So, hello everyone, let's start the new chapter of Geography Physical Feature of India. तो इसमें सबसे पहले हम इसके टॉपिक को जैसे हम आज तक डिस्कस करते आए हैं वैसे ही हम सबसे पहले इस चैप्टर के नाम को डिस्कस करेंगे। तो फिज़िकल फीचर ऑफ इंडिया, आपको क्या लगता है इसमें क्या समझाना चाह रहा है? फिज़िकल फीचर मतलब जो हम देख सकते हैं, ठीक है। आपने साइंस में पढ़ा होगा फिज़िकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, है ना। तो वही चीज़ है कि फ़िज़िकल फीचर क्या होते हैं जो हम देख सकते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं फ़िज़िकल फीचर। और अब वो किसके बारे में पढ़ेंगे? फ़िज़िकल फीचर इंडिया के पर्सपेक्टिव से समझेंगे, ठीक है। तो फ़िज़िकल फीचर ऑफ इंडिया। अब you have already learned earlier that India is a vast country with varied landforms। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि इंडिया क्या है? एक बहुत ही बड़ा क्या है? वास्ट कंट्री है। वास्ट कंट्री मतलब बहुत बड़ा कंट्री है विद वेरिड लैंड फॉर्म, और हर जगह क्या है? अलग अलग लैंड फॉर्म है, ठीक है। कहीं ज़मीन पूरी रेती से भरी हुई है, तो कहीं इतनी बारिश होती है कि वो एकदम मडी लैंड है, कहीं ऐसा है कि डेल्टा रीजन ज़्यादा है ना। तो हर जगह क्या है? अलग अलग लैंड फॉर्म है। व्हाट काइंड ऑफ ट्रेन डू यू लिव इन? तो आप किस तरह के लैंड में रहते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इफ़ यू लिव इन द प्लेन्स यू आर फेमिलियर विद द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन लैंड। इन कॉन्ट्रास्ट इफ़ यू आर लिव इन अ हिली रीजन द रग्ड ट्रेन विद माउंटेन्स एंड वैली आर कॉमन फीचर्स। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर आप कोई प्लेन जगह पे रहते हैं तो आप किससे फेमिलियर होंगे? प्लेन लैंड मतलब एकदम मतलब प्लेन लैंड जो होती है उनसे आप फेमिलियर होंगे। और अगर आप कोई हिली रीजन में जैसे कश्मीर, उत्तराखंड, इन साइड नॉर्थ साइड में रह रहे हैं तो आपको क्या दिखेगा? माउंटेन रीजन होंगे, तो वहाँ पे क्या है? वैलीज़ जो है वो सब क्या है? बहुत कॉमन होती है। इन फैक्ट आवर कंट्री हैज़ पार्शली ऑल मेजर फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ, दैट इज़ माउंटेन, प्लेन, डेजर्ट, प्लेट्यूज एंड आइसलैंड्स। तो हमारा कंट्री एक ऐसा कंट्री जहाँ पे आपको सारे तरह के क्या मिल जाएंगे? फिजिकल फीचर मिल जाएंगे। अगर आप और कोई जगह पे जाएंगे, जैसे कि आप अबू धाबी साइड में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको सिर्फ डेजर्ट ही मिलने वाला है। वहाँ पे आप एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि आपके वहाँ पे बर्फ़ गिरेगी। और ठीक है, तो ये सब हर चीज़ अलग अलग है। पर इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें क्या है, आपको जितने भी मतलब जहाँ मेजर मेजर जो फिज़िकल फीचर है वो आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। The land of India displays great physical variation. Geologically, the peninsular plateau constitute one of the ancient land masses on the Earth's surface। तो peninsular plateau जो आपने पढ़ा होगा शायद, ठीक है, तो वो क्या है? कंस्टिट्यूएंट वन ऑफ द एंशंट लैंड मासेस। तो उसके अंदर एक एंशंट मतलब बहुत पुराने ज़माने का वो क्या है? एक लैंड मास है ऑन द अर्थ सरफेस। और ये नहीं कि मतलब हम किसी के कॉन्ट्रास्ट में, मतलब अर्थ में वो सबसे पुराना प्लेट्यू है, ठीक है। इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल एंड लैंड ब्लॉक्स। तो ये क्या है? एक बहुत स्टेबल लैंड ब्लॉक है। द हिमालयाज एंड नॉर्दर्न प्लेन्स आर मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म। तो हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन जो है वो क्या है? अभी अभी मतलब रिसेंट बोल सकते हैं, ऐसे है वो बहुत पुराने, पर है अब अगर पेनिनसुलर प्लेट्यू के कॉन्ट्रास्ट में देखें तो ये बहुत नए हैं। अभी भी आपने कभी सुना होगा कि हिमालय हमारा बड़ा हो रहा है ना। तो ये क्या है? अभी भी ये मतलब ऐसा नहीं कि ये स्टेबल हो गए हैं, अभी भी इनमें कुछ ना कुछ हम ग्रोथ देखते हैं। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कैसे हिमालय, क्यों हम ऐसा बोलते हैं कि वो ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो ये हम आगे बाद में देखेंगे। फ्रॉम द व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, हिमालयन माउंटेन forms an unstable zone. The whole mountain system of Himalaya represent a very youthful topography with high peaks, steep valleys, and fast-flowing rivers. The northern plains are found of alluvial deposit. The peninsular plateau is composed of igneous and metamorphic rock with gently rising hills and wide valley. तो ये आपको बता रहा है कि हिमालय में क्या दिखेंगे? आपको डीप वैली मिलेगी, रिवर्स मिलेगी, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी सुंदर घाटियाँ जो बोलते हैं हम, वो देखने को मिलेगी। और नॉर्दर्न प्लेन में आपको क्या मिलेगा? एलुवियल डिपॉजिट, जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल मिट्टी बोली जाती है, एलुवियल सॉइल, वो आपको मिलेगी। इसलिए नॉर्दर्न रीजन क्या है? हमारा बहुत फर्टाइल रीजन है इंडिया का। और पेनिनसुलर प्लेट्यू में आपको इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक जो है उनका कलेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो अब हमारे जो फिज़िकल फीचर हैं
वो हम देखते हैं मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन। तो किस किस में ग्रुप है हमारे इंडिया के फिजिकल फीचर? हिमालयन माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, प्लेनर सोलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड द आइसलैंड्स। तो हम इन सारे 6 के बारे में एकदम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द हिमालयन माउंटेन्स। तो हम सबसे पहले किससे स्टार्ट करें? हिमालयन माउंटेन से। द हिमालयस जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन स्ट्रेचेज ओवर नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। तो हिमालय क्या है? जियोलॉजिकली एक यंग है, मतलब अगर हम ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वो एक बहुत यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, ओवर दी नॉर्दर्न बॉर्डर। तो नॉर्थ हमारा जो है इधर, रुकिए अच्छे से बनाओ थोड़ा ऐसे, ये जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, रुकिए रुकिए, ऐसे करके ना जो हमारा इंडिया का मैप, उसमें ये वाला जो पार्ट है नॉर्दर्न पार्ट, इसमें क्या है हमारे यहाँ से लेकर जम्मू कश्मीर की पूरी, ये जो, एक मिनट मैं दूसरे कलर से आपको बताती हूँ, ये जो रीजन है ना यहाँ पूरा, ये जो कवर है पूरा ये हिमालय से कवर है, ठीक है। इसके बहुत तरीके के एडवांटेजेस भी जो हैं वो हम आगे सीखेंगे, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि जो जम्मू कश्मीर से लेकर पूरा नेपाल वाला रीजन, ये सब क्या है? हिमालय से कवर पार्ट है। अब दीज माउंटेन्स रन लॉन्गेस्ट रेंजेस रन इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। तो ये कहाँ से जाते हैं? वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं डायरेक्शन। द इंडस, फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र। तो इंडस से ब्रह्मपुत्र तक ये ट्रैवल करते हैं। द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लोफीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रगडेड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। तो हिमालय क्या रिप्रेजेंट करता है? एक लोफीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रगडेड बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। तो मतलब ये हमारे इंडिया को प्रोटेक्ट करता है और एक बैरियर की तरह काम करता है। दे फॉर्म एन आर्क विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 2400 किलोमीटर। द विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। तो इसकी जो विड्थ है वो वेरी कर सकती है, वो 400 किलोमीटर है जम्मू कश्मीर में, पर अरुणाचल प्रदेश में ये 150 किलोमीटर है। The altitudinal variation are greater in eastern half than those in the western half। तो altitude का डायरेक्शन मतलब इसके जो हाइट है उनका भी क्या है? एक वेरिएशन है ईस्टर्न हाफ से लेकर देन दोज इन वेस्टर्न हाफ। द हिमालयस कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंज इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में उसके पास 3 पैरेलल रेंजेस है। अ नंबर ऑफ वैलीज लाइज बिटवीन दीज रेंजेस। और क्या है? बहुत सारी वैलीज जो है वो क्या है? लाई करती है इन रेंजेस में। दी नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज़ नोन एज ग्रेट और इनर हिमालय और हिमाद्री। तो जो नॉर्दर्न मोस्ट जो रीजन है उसमें जो हिमालय लाई करता है हम उसे कहेंगे ग्रेट और इनर हिमालय और हिमाद्री। तो हम क्या कहेंगे? ग्रेट और इनर हिमालय, ग्रेट और इनर हिमालय और हिमाद्री बोलते हैं, ठीक है, हिमाद्री। अब इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ लोफीएस्ट पीक। और इसके अंदर क्या है? जो सबसे बड़ी बड़ी चोटियां हैं हिमालय की वो इसी रीजन में लाई करती है, 6000 मीटर। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स। और इसमें मैक्सिमम जो हिमालय पीक है वो क्या है? इसी रीजन के अंदर आता है, ठीक है, ग्रेट हिमालय या हिमाद्री रीजन जो बोलते हैं। अब ये देखिए जो हिमालय का है कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। तो ये हिंदू कुश, ये देखिए यहाँ से पूरा ये जो रीजन है ये अरुणाचल प्रदेश पूरा कवर होके, और उसके बाद नीचे भी पूरा इंडिया को, मतलब ऐसे इन्होंने कवर कर रखा है इतने अच्छी तरीके से यहाँ से पूरा, ठीक है। तो ये हिमालय का पूरा मैप है कि कहाँ से कहाँ तक कवर कर रखा है। अब सम हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयस, माउंट एवरेस्ट नेपाल 8848 हाइट मीटर्स में है ये, ठीक है, 8848 मीटर्स। फिर कंचनजुंगा, मकाउल्लू, फिर धौलीगिरी, नंगा पर्वत। तो ये सब क्या है? एक बहुत अच्छी मतलब हाईएस्ट पीक्स जो हिमालय की बोली जाती है वो
हिमालय वो इधर लाई करती है। तो हमारा जो माउंट एवरेस्ट है वो क्या है, हमारा जो सबसे ऊंची चोटी है वही हमारी क्या है, नेपाल में लाई करती है। उसके बाद जो कंचनजंगा है वो इंडिया में लाई करता है। तो the fold of great Himalayas are asymmetrical in nature. The core of these part of Himalaya is composed of granite. जो कोर है हिमालय का वो किसके से बना हुआ है, ग्रेनाइट से बना हुआ है। It is perennially snow bound and a number of glaciers descend from this region. तो इसके अंदर क्या है, बहुत सारी स्नो है और ग्लेशियर्स इस रीजन में पाए जाते हैं। और ये आपको याद रखना है कि किससे बना है, तो वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। ठीक है। Find out the names of glaciers and passes that lie in the Great Himalaya. The name of the state where the highest peak are located. तो ये आपको find out करना है। ठीक है। अब the range lying in to the south of the Himadri from the most rugged mountain system is known as हिमाचल और लेसर हिमालय। लेसर हिमालय जो हमारा हिमाद्री के बाद जो पार्ट आता है, ठीक है, हिमाद्री जैसे आपका यहाँ जो जम्मू कश्मीर वाला रीजन है उसमें हिमाद्री, उसके बाद थोड़ी देर बाद आगे जो चल के साउथ वाला रीजन आएगा उसमें क्या होगा, हमारा लोअर हिमालयज हमारे पाए जाएंगे। तो हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रग्डेड माउंटेन सिस्टम इज नोन एज रेंज लाइंग टू द साउथ। मतलब ये देखिए यहाँ पे पहले हमारा ग्रेट हिमालय होगा, नीचे होगा हमारा हिमाचल। ठीक है, हिमाचल या लेसर हिमालय बोल लीजिए, जैसे लेसर हिमालय, और ये हमारा ग्रेट हिमालय। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं इसके बारे में। और इसे हम हिंदी में अगर बोल रहे चाहें तो क्या है, हिमाचल। द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स। तो इसके अंदर क्या है, हाईली कंप्रेस्ड और ऑल्टर्ड रॉक्स हैं। द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 एंड 4500 मीटर्स। तो ये इस रीजन में लाई करती है, इनका ऑल्टीट्यूड, एंड द एवरेज ब्रेथ इज़ 50 किलोमीटर। While the Pir Panjal range forms the longest and most important range। तो पीर पंजाल रेंज जो है वो इस हिमाचल या लेसर हिमालय की एक लॉन्गेस्ट क्या है, रेंज है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। तो आपको ये याद रखना है, कौन सी, पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल। दी धौलाधर एंड महाभारत रेंज आर ऑल्सो प्रोमिनेंट। तो ये रेंज भी क्या है, प्रोमिनेंट है। द रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैलीज ऑफ कश्मीर एंड द कंगरा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। तो इसमें क्या रेंज में कंसिस्ट करते हैं, जो हमारे घूमने की जगह है आसपास। तो कौन सी है, कुल्लू जो वैली है, कुल्लू मनाली जो हम बोलते हैं, वो वाला पार्ट जो है वो इसी जगह पे लाई करता है। कश्मीर का जो फेमस वैली है वो इसके अंदर लाई करते हैं, और कांगड़ा। तो ये सब हमारे फेमस साइट्स हैं, हिल स्टेशन हैं। दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। तो ये एक बहुत अच्छा वेल नोन रीजन है ये वाली रेंज, किसके लिए, हिल स्टेशन के लिए। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज़ कॉल्ड शिवालिक्स। तो शिवालिक्स किसे कहते हैं, जो एकदम नीचे, ठीक है, नीचे में जो लास्ट में जो हमारी रेंज आएगी उसे हम बोलेंगे शिवालिक। ठीक है। द एक्सटेंडेड ओवर ब्रेथ of 10 to 50 kilometer and have altitude varying between 900 and 1100 meters. These ranges are composed of unsolidated sediments brought down by river from main Himalayan region located farther north। तो इनके अंदर क्या क्या कंसिस्ट होते हैं, ये किससे बने होते हैं, अनसॉलिडेटेड। मतलब और सब हमने देखा कि एक चट्टानों से, मतलब कंप्रेस्ड रॉक से बने थे, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या, किससे बने, सेडिमेंट्स जो कहाँ से आते हैं, रिवर जो लेकर आते हैं, ठीक है, अपने साथ, उन सब से बने हुए हैं। अनसॉलिनेटेड मतलब ये इतने सॉलिड पत्थर नहीं है। फ्रॉम द मेन हिमालयन रीजन, तो मतलब जो हमारी मेन हिमालय रीजन है उनसे कंपेयर करें तो ये इतने ज़्यादा सॉलिड नहीं है, कठोर नहीं है ये पत्थर, ठीक है, जिनसे ये बने हुए हैं। दीज वैलीज आर कवर्ड विद अ थिक ग्रेवल और एल्यूवियम। तो ये जो वैलीज हैं वो किससे कंपोज्ड है, ग्रेवल और एल्यूवियम से। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइन बिटवीन द हिमालय एंड शिवालिक्स आर नोन एज दून्स। तो जो लाइन क्या बोल रहे हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल वैली जो लाई करती है बिटवीन लेसर हिमालय
लेसर हिमालय एंड शिवालिक्स के बीच में जो वैली जो हमारी लाई करती है उन्हें हम दून्स कहते हैं। और वैसे ही हमारे एक स्टेट का नाम है देहरादून, कोटली दून एंड पाटली दून आर सम ऑफ द वेल नोन दून। तो ये सब जो हमारी उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, तो ये जो दून्स है ना, यही उन्हीं मतलब जो हमारा देहरादून है वो क्या है, एक वैली है, ठीक है, जो किसके बीच में है, शिवालिक और हमारे लेसर हिमालय के बीच में जो वैली लाई कर रही है उसी का नाम हमने देहरादून दे दिया है। बिसाइड्स लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, the Himalayas have been divided on the basis of region from west to east. These divisions have been demarcated by river valley. For example, the part of Himalaya lying between Indus and Satluj have traditionally known as पंजाब हिमालय। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि हमने लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन तो कर लिया इसका, बट हिमालय जो है वो किसके बेसिस पर डिवाइड किए, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट में भी हमने डिवाइड किया, मतलब वेस्ट से ईस्ट, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट जो पार्ट है ना उसमें भी हमने क्या है, हिमालय को डिवीजन किया है। अभी हमने लॉन्गिट्यूडनल देख लिया, अब हम वेस्ट टू ईस्ट वाले पार्ट में देखेंगे। तो उसमें क्या बोल रहे हैं सबसे पहले कि जो द डिवीजन हैव डेमोक्रेटेड बाय रिवर वैली। फॉर एग्जांपल द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन, कौन सी रिवर दो है, इंडस एंड सतलज, हैव ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब। तो इंडस और सतलज के बीच में जो रीजन है उसे हम कहते हैं पंजाब। हिमालयन but it is also known regionally as कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय। और इसे हम ट्रेडिशनली कैसे बोलेंगे, रीजनली कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर इज नोन एज कुमाऊं हिमालय। तो जो सतलज और काली के बीच में है, काली रिवर के बीच में, उन्हें हम कहते हैं कुमाऊं हिमालय। फिर जो काली रिवर से तीस्ता रिवर के बीच में उन्हें हम कहते हैं नेपाल हिमालय। एंड पार्ट लाइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर इज़ नोन एज असम हिमालय। तो आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये सब क्या है, हमारे या तो कंट्री है या तो स्टेट्स के नाम पे हिमालयस डिवीजन है। अब ये हम ऊपर मैप में देखेंगे, देयर आर रीजनल नेम ऑल्सो इन दीज बोर्ड्स कैटेगरीज, फाइंड आउट द रीजनल नेम। तो इनके रीजनल नेम भी है। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स इन द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय बियॉन्ड द दियांग जॉर्ज, द हिमालयस बैंड शार्पली। तो जो हिमालय रीजन, अब यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश का साइड है ना, वहाँ पे एक आपको दिहांग जगह है, वहाँ दिहांग जॉर्ज, उधर से क्या होता है, हिमालय एकदम जस्ट बैंड होता है, ठीक है, मतलब वो पूरा से एक बाउंड्री की तरह कवर कर लेते हैं, जैसे मतलब ये पता नहीं कैसे, पर उन्होंने इतना अच्छा हिमालय हमारा कि वो हमारी बाउंड्री के साथ साथ है। तो यहाँ पे जॉर्ज हिमालय दिहांग जॉर्ज है जगह, वहाँ से एकदम जस्ट ऐसे घूम जाता है हिमालय, ठीक है। दे आर नोन एज पूर्वांचल और ईस्टर्न हिमालय। तो उन्हें हम कहते हैं पूर्वांचल और ईस्टर्न हिमालय हिल्स और माउंटेन्स। दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन। तो ये किससे कंपोज होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से, और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बाउंड्री बना देते हैं। विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सैंडस्टोन को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स भी। कवर्ड विद अ डेंस फॉरेस्ट एंड मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज। तो ये क्या है, कवर होते हैं बहुत घने जंगलों से, ठीक है। द पूर्वांचल कंप्राइज द पताकी हिल्स, द नागा हिल्स, द मैनपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स। तो ये इनकी मेजर हिल्स हैं। अब नॉर्दर्न प्लेन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, उससे पहले हम एक बार ये मैप देख लेते हैं। इसमें ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, ये देखिए, पहले हमारा ये आ गया ग्रेट हिमालय, ठीक है, फिर उसके बाद आ गया लेसर हिमालय, और नीचे आ गया हमारा शिवालिक, ठीक है। अभी हमने लॉन्गिट्यूडनल देख लिया, अब हम ऐसे डिवाइड करने जाएंगे, तो इसमें अच्छे से दिया नहीं है शायद, तो हमारे ऐसे भी डिवीजन है, यहाँ यहाँ यहाँ, और एक ये पूर्वांचल, ठीक है, ये वाला पूर्वांचल है। जैसे देखिए यहाँ पे टर्न हो रहा है ना ये बहुत ज़्यादा शार्पली, तो ये पूर्वांचल वाला इलाका है, ठीक है। तो मैं आपको इसकी ड्राइंग है तो अच्छे से समझाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो मैं आपको
इसकी एक इमेज कम्युनिटी सेक्शन में अपलोड कर दूँगी, ठीक है? तो आप उसमें देख लीजिएगा कैसे डिज़ाइन है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप रेडी रहिए, हम पढ़ेंगे दी नॉर्दर्न प्लेन्स। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय एवरीवन।